हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी कंपनी अकाउंट की क्लास नंबर 5 जिसमें हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर 8 नंबर के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम इस क्लास में करेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स को आप अपनी बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। मेरी क्लास शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है आपकी क्लास नंबर 5 और इसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, हम इस छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक कंपनी ने 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए जिसके रेस्पॉन्स में पब्लिक ने ओनली 18,000 शेयर एक्सेप्ट किए। तो हम इस पार्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज की क्लास में समझाएंगे कि किस तरीके से आपको अंडर सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। मेरे जिन दोस्तों के पास ये बुक है, आपको इस बुक में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी जो मेरे दोस्तों के पास ये बुक नहीं है, मैं उनके लिए इस क्वेश्चन को लिखवा देता हूँ। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसमें शिवा लिमिटेड है। उनके पास 20,000 रुपए शेयर थे जो इनको पब्लिक को इशू करने थे। इन्होंने पब्लिक को इशू किया। पब्लिक ने 20,000 शेयर के रेस्पॉन्स में सिर्फ 18,000 यानी कि 20,000 शेयर के रेस्पॉन्स में सिर्फ 18,000 शेयर का ही एप्लीकेशन रिसीव हुए, यानी कि 2,000 शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन में रह गए। बाकी 18,000 शेयर पर पूरा का पूरा पैसा मिल गया। इन्होंने पैसे को एप्लीकेशन पर लिया जिसमें 4 रुपए एप्लीकेशन का था, 1 रुपए प्रीमियम का था। अलॉटमेंट पर 4 रुपए लिया और 2 रुपए कॉल्स पर लिए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये है एप्लीकेशन जिस पर 4 रुपए और 1 रुपए मंगवाया गया, यानी कि कंपनी के पास 18,000 शेयर थे। उन शेयर से कंपनी के पास 72,000 की शेयर कैपिटल आई और 18,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आया। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद अलॉटमेंट पर कंपनी ने 4 रुपए मंगवाए जिसका कंपनी को 72,000 मनी रिसीव हुआ। और तीसरा था कॉल पर कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए जिससे कंपनी को 36,000 की शेयर कैपिटल मिली। अब दोस्तों जैसे मैंने हर क्लास में समझाया, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी। पहली होगी मनी रिसीव और दूसरी होगी ट्रांसफर। अलॉटमेंट की पहले हम करेंगे ड्यू, उसके बाद हम करेंगे मनी रिसीव की। और इसी तरीके से कॉल की पहले करेंगे ड्यू और उसके बाद कॉल रिसीव। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे, पूरा आपको फॉर्मेट बनाना है। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमने पहली एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि इक्विटी शेयर इशू किया है या प्रेफरेंस। आप चाहे तो अगर क्वेश्चन ना बताए तो इक्विटी का यूज कीजिए, वरना आप ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन मनी रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपए 18,000 शेयर पर मिले हैं। अब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। हमें एप्लीकेशन से पूरे 90,000 मिले हैं जिसका हम एलोकेशन कर देंगे। 4 रुपीज़ जाएगा शेयर कैपिटल में और 1 रुपीज़ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो हमने इस तरीके से इस एंट्री को 90,000 को एलोकेट कर दिया 72,000 शेयर कैपिटल और 18,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये वाला पोर्शन हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम अलॉटमेंट को बांटेंगे। अलॉटमेंट की सबसे पहले ड्यू की एंट्री कीजिए, उसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे। तो ये हमने की है अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमें पब्लिक से 72,000 मंगवाना है। नेक्स्ट एंट्री में हम पब्लिक से पैसा ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 72,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वापस चार्ट में आएंगे। अब हमें कॉल्स की एंट्री करनी है। पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर हम रिसीव की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000 शेयर है जिससे हम 2 रुपीज़ मंगवाएंगे 36,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब हम ये पैसा पब्लिक से मंगवाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 36,000
36,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। वापस हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पब्लिक सब्सक्रिप्शन मांगा है, इसके अलावा हमसे और कुछ नहीं मांगा है। तो अब ये जितने भी अकाउंट्स बने हैं हम इनको एक बार पूरी तरीके से दोबारा देखेंगे। देखिए हम रफ वर्क करेंगे। एप्लीकेशन मनी से एप्लीकेशन अकाउंट हट गया, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट अकाउंट हट चुका है, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल अकाउंट हट चुका है। अब जो बाकी अकाउंट बचे हैं उनके बारे में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। हम चाहे तो अकाउंट भी बना सकते हैं और चाहे तो शॉर्टकट इस तरीके से भी कर सकते हैं। बैंक में एक बार आपका इधर डेबिट हुआ है, एक बार आपका अलॉटमेंट में डेबिट हुआ 72,000 का, और एक बार आपका फाइनल कॉल में डेबिट हुआ है 36,000। तो हम तीनों अमाउंट की पोस्टिंग कर देंगे। अब दोबारा एंट्रीज को एक बार फिर आप क्लासीफाई कीजिए। बैंक हमने ले लिया है, ये कैंसिल हो गया, एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, ये दो आइटम बची हैं। इधर फिर शेयर कैपिटल बची है। अब दोबारा से एक शेयर कैपिटल के बारे में लिखिए। हमारा पहली बार शेयर कैपिटल इधर है 72,000 प्लस एक शेयर कैपिटल हमको यहाँ पे मिलेगा 72,000, और आखिरी बार हमें यहाँ 36,000 का शेयर कैपिटल मिल रहा है। 36,000 1,80,000 का शेयर कैपिटल आ गया। पहली एंट्री के हमने दोनों बैंक अकाउंट ले चुके हैं, ये कैंसिल हो गया है, शेयर कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम बचा। यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका, इसे हम पोस्ट कर चुके हैं। बैंक अकाउंट हो चुका, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये लगभग हमारे सारे कंप्लीट हो गए। बैलेंस शीट के लिए हमारे पास 3 आइटम है। ये है शेयर कैपिटल का पार्ट, ये है रिजर्व सरप्लस का पार्ट, और ये है करंट एसेट्स। तो हम इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। दोस्तों ये है बैलेंस शीट। मैंने पहली 2 क्लासों में आपको बैलेंस शीट पर काफ़ी जोर भी दिया है। जिन दोस्तों को अभी भी बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार आपको फिर रिवाइंड करा देता हूँ। बैलेंस शीट में मेनली 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो आप इस तरीके से ये जो 2 बड़े हेडिंग है आप इसे बैलेंस शीट में ऊपर लिखिए। तो ये हमने दोनों पार्ट लिखे बड़े अल्फ़ाबेट से। अब इनके आप सब हेडिंग लिखिए। जैसे इस चार्ट में लिखा है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में। दूसरा जो मेन हेडिंग है उसमें एसेट्स सबसे बड़ा हेडिंग है, उसका सब हेडिंग है नॉन करंट और करंट। तो नॉन करंट तो इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कोई, आपके पास एसेट्स है तो आप करंट ही लिखिए, करंट एसेट्स। और इसके आप अंडर में लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनके अब हम नोट्स टू अकाउंट में हेडिंग बनाएंगे। दोस्तों कभी कभी फील होता है कि जो टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट थी कंपनी एक्ट में वो ज़्यादा इजी थी बनानी, लेकिन इसमें भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये काफ़ी मतलब खुल के बनी हुई बैलेंस शीट है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप 2 हिस्से में बांटेंगे शेयर कैपिटल को। देखिए ये एक चार्ट है। जब हम कैपिटल इशू करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले जो कैपिटल का नाम होता है वो होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का हिस्सा होता है इशू कैपिटल, और इशू कैपिटल से ही वो कैपिटल ऑथोराइज का वो हिस्सा जो पब्लिक को इशू कर दिया वो इशू कैपिटल होता है। पब्लिक जिसको सब्सक्राइब कर ले उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोला जाता है। और उसके बाद हमारी कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल। ये अगर आपको जानना है तो आप मेरी कंपनी अकाउंट की सबसे पहली क्लास आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया है। हमारे इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल नहीं है, इशू कैपिटल 20,000 थी, सब्सक्राइब 18,000 हुआ है, यानी कि हम पहले लिखेंगे इशू कैपिटल जो है हमारी 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसका कोई भी पार्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि इस कैपिटल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है, सिर्फ इसमें से 18,000 को किया है। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल जो हमारी थी 18,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1,80,000।
इसे आप यहाँ लिखिए नोट नंबर 1 में। हमने 1,80,000 की एंट्री कर दी है। इसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आप लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसका अमाउंट है 18,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे हम कैश एट बैंक 1,98,000। इसे आप नोट नंबर 3 लिखेंगे। और इस तरीके से ये आपकी बैलेंस शीट दोनों हिस्से बराबर आएंगे। तो दोस्तों ये था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब शेयर को अदर देन कैश इशू किया जाता है। तो दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। दिस इज प्रशांत कुमार साइनिंग ऑफ।